हेलो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रही हूँ कि अब जो ये 15 डेज स्टार्ट हो रहे हैं कल से, कि इन 15 डेज में हम ऐसा क्या करें कि हमारे आने वाली आगे की लाइफ या आने वाला एक साल एटलीस्ट बहुत बेहतर हो। कि हम अपनी किसी भी काम में अटके हुए हैं या किसी भी विश में हम अटके हुए हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि अब हमारा वो काम पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम करते क्या हैं कि देखो, हम ना पूरा साल मांगते रहते हैं। अब आप खुद ही सोचो, कोई भी बर्तन है अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है, हम उसे भरते रहेंगे तो हम उसमें अलग से कुछ कहाँ ले पाएंगे जब वो पूरा ही भरा हुआ है। तो किसी भी चीज़ को ना पहले कुछ लेने के लिए, भरने के लिए उसे खाली करना भी ज़रूरी होता है। अगर साल के 365 दिन हम हमेशा मांगते रहते हैं हमारी ये विश पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए, तो अब हमें करना क्या है कि एटलीस्ट ये 15 डेज जो हैं इनमें हम कुछ ना मांगें। यूनिवर्स को सिर्फ सरेंडर कर दीजिए एंड जो भी हमारे एंजल्स हैं ना, हमारे पूर्वज हैं, आप उनसे माफ़ी मांगिए तहे दिल से। देखिए, इन 15 डेज में ना आप सिर्फ माफ़ी मांगिए, जो भी हो सकता है, जिससे भी जितनी माफ़ी हो सके। सिर्फ आप 10 मिनट प्रेयर करें। आप देखना, रियली इन 15 डेज के बाद अगर आपने कंटिन्यू 10 मिनट प्रेयर किया ना, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा होगा और आपका जो अटका हुआ कोई भी काम है ना, वो रियली पूरा हो जाएगा। आप कोई भी, आपके जो भी पूर्वज रहे हैं, किसी से भी आप माफ़ी मांगिए कान पकड़कर, इस तरह से करके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी। आपको जिस तरह भी प्रेयर बन रही है कि आपने मुझे जो कुछ भी दिया, जिस किसी के भी पूर्वज जैसे भी रहे हो, कोई बात नहीं, आपको खुद को माफ़ करना है एंड उनको भी माफ़ करते हुए चलना है। क्योंकि ये टाइम ना बहुत अच्छा है माफ़ करने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप इन 15 डेज़ माफ़ी मांगिए, प्रेयर कीजिए और कुछ ना मांगे। आप मांगने के लिए आगे जो नवरात्रे आएंगे, आप उनमें अपनी विश को मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी लिखना है आपको वहाँ पर कीजिए। इन 15 डेज़ आप कोशिश ये करें जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उठते ही अपने जो भी एंजल्स रहे हैं, जिससे भी, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अलाइव हुए हैं उनसे भी, आप हर किसी से, कि मैंने अपने मन वचन कर्मों से अगर मुझसे कुछ भी गलत हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, आई एम सॉरी। इस तरह से आप माफ़ी मांगते रहिए 15 दिनों तक। और उसके बाद आप अपने हर काम में देखेंगे कि अगर आपका कोई काम 99% पे आके अटक जाता है ना, तो उसमें आपको स्पीड अप ज़रूर मिलेगा, वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। सबसे पहले तो आपको ना अपनी लाइफ के लिए आभारी होना चाहिए कि भगवान, आपने मुझे, अब जो भी कहते हैं आपके प्रभु, ईश्वर, परम पिता, परमेश्वर, कि आपने जो भी मुझे ये जीवन दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस जीवन को देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपके पास जो भी नियामतें हैं, क्योंकि सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है। हम कहते हैं करने वाले हम हैं, लेकिन देने वाला वही है। अगर वहाँ से परमिशन ना हो ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि सब कुछ दिमाग में हमारे रहता है, करने वाले हम हैं, इसलिए हमें अपने आप को कहते हैं कि ये हमने किया है। लेकिन उसका ज़रूर आभार करें, क्योंकि करने वाला वही है। आप माफ़ी मांगिए और बोलिए कि मेरे मन वचन कर्मों से कुछ भी गलत हुआ है, जाने अनजाने में। देखो, जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमने कोई गलती नहीं की, तो जान अनजाने में हमसे बहुत गलती होती है, हमें पता नहीं होता है कई बार। तो इसलिए आप बोलें कि हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। आप कंटिन्यू 10 मिनट डेली का इस प्रेयर को ज़रूर करें। आप और भी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। इन 15 डेज़ आप सिर्फ माफ़ी मांगिए, जितना हो सकता है सिर्फ माफ़ी। सुबह उठते टाइम एंड रात को सोने से पहले 2 टाइम तो आप ज़रूर माफ़ी मांग कर ही सोएं। आपने पूरे दिन में जो भी किया है ना, रात को जब सोएं तो उसके लिए भी आप ये बोल कर सोएं कि अगर इस दिन में, आज के दिन में मुझसे कुछ भी गलत हो गया है जाने अनजाने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ़ करना। आप कोशिश करें कि आप अपनी माफ़ी जो है वो कान पकड़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि, और आप आंखें बंद करके इस तरह से प्रेयर कीजिए। रियली प्रेयर बहुत पावरफुल होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जब कहीं हर चीज़ रुक जाती है ना, तो वहाँ पर सिर्फ प्रेयर ही काम आती हैं। प्रेयर में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो प्रेयर तहे दिल से, उनमें फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए कोई भी प्रेयर कर रहे हैं।
प्रेयर में हमारी अंदर से जो हमारा दिल कह रहा है, जो हमारी अंतर आत्मा हमें फीलिंग दिलाती है ना, वही प्रेयर में होनी चाहिए। तो वो प्रेयर जो है उस यूनिवर्स तक ज़रूर जाती है, तो वो प्रेयर हमारी ज़रूर पूरी होती है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।